समझे थे कि तमाशा होगा, हमने कम बोलकर माहौल ही चेंज कर दिया। कम कैसे बोलें? देखो, एक बात से तो आप लोग भी मेरी सहमत होंगे, ज़्यादातर जो लड़ाई झगड़ा जो होता है ना, इसका मेन कारण क्या होता है? हमारा ज़्यादा बोलना। देखो, ये जो बिल्कुल हल्की फुल्की सी है ना, बिल्कुल मुश्किल से इसमें 30 से 40 ग्राम ही वज़न होगा, ये हमारी जीभ। कई बार क्या होता है ना, इसकी वजह से हमारी सेहत पे भी और हमारे रिश्तों पर भी ये भारी पड़ जाती है। आपने भी कई बार सुना होगा ना लोगों को कहते हुए, बहुत बार लोग कहते हैं कम बोला करो, तुम बहुत ज़्यादा बोलती हो, कंट्रोल में रहा करो, कम बोला करो। देखो, करा दिया ना झगड़ा, तुम्हारी वजह से हो गया ना झगड़ा। होता है ना दोस्तों बहुत बार। और कई दफ़ा हम लोग भी यही सोचते हैं कि काश के उस वक्त मैं चुप रह जाती या मैं चुप रह जाता तो ये बात इतनी बढ़ती ही नहीं। होता है ना दोस्तों, ऐसा होता है। बहुत बार हम लोग बहुत ज़्यादा बोल जाते हैं, बहुत ज़्यादा बोल जाते हैं। तो देखो, कम कैसे बोले, कम कैसे बोले, आज हम यही तो बात करने आए हैं कि कम कैसे बोले। तो आज यही बताने के लिए मैं आई हूँ। देखो, जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो ना तभी बोलना चाहिए, ऐसे ही बेवजह नहीं बोलना चाहिए। जब हम बेवजह बोलते हैं ना, कई बार ऐसा होता है कि माहौल गर्म हो जाता है, ठीक है, बात इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि बात हाथापाई तक आ जाती है, सिर्फ हमारे बोलने की वजह से। तो जब जहाँ लगे ना कि भाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तभी बोलना चाहिए, वरना नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। और जब आप कुछ बोलने जा रहे हो ना दोस्तों, एक बार ये ज़रूर सोच लिया करो कि आप बोलने क्या जा रहे हो। देखो, सोच जरूर लिया करो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। कई बार ना हम ऐसे ही कुछ भी बोल जाते हैं और हमारी कही हुई बात सामने वाले के दिल पर इतनी चुभ जाती है ना, इतनी चुभ जाती है कि वो कभी निकल ही नहीं पाती। आप अपने चारों तरफ है ना नज़र उठा के एक बार देखना ज़रा, आपको कोई ना कोई इंसान ऐसा ज़रूर मिल जाएगा, ज़रूर दिख जाएगा, जो कभी पहले बहुत अच्छे से बात करता था लेकिन आज वो किसी से बात नहीं करता है। कम से कम 10-10, 20-20 साल हो जाते हैं, लोग नहीं बात करते हैं। आपको ज़रूर कोई ना कोई इंसान ऐसा मिल ही जाएगा। क्यों? क्योंकि उस समय उसने कोई बात ऐसी कह दी थी जो उनके दिल पर लग गई थी और वो उस चीज़ को नहीं निकाल पा रहे हैं। और कभी भूला भटका किसी फंक्शन में, किसी त्योहार में आमना सामना हो भी जाता है ना, तो वो तुरंत उठ के वहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि उनकी वो कही हुई बात उनके दिल से नहीं निकलती है और वो उनकी तरफ देखना भी नहीं चाहते, उनका चेहरा भी नहीं देखना चाहते हैं। इतनी ज़्यादा नफ़रत दिल में आ जाती है। किस वजह से? सिर्फ हमारे ये बोलने की वजह से। जो ये हम बेवजह कुछ भी बोल जाते हैं ना, हम तो ये सोचते हैं कि चलो कोई नहीं, बोल दिया बोल दिया, लेकिन जो हमने बोला है ना, ये क्या बोला है इसको सोचना बहुत ज़रूरी होता है। देखो दोस्तों, ये जो शब्द हम बोलते हैं ना, किसी से जब हम बात करते हैं, किसी को अपने शब्दों को जब हम परोसते हैं, तो परोसने से पहले एक बार इसका जायका ज़रूर देख लिया करो। देखो, ये जो शब्द होते हैं ना, इनका भी जायका होता है, जायका होता है इनका भी। तो आप एक बार ज़रूर देख लिया करो कि जो शब्द आप परोस रहे हो ना, इनका टेस्ट कैसा है। कहीं ये कड़वे तो नहीं है, कहीं ये खट्टे तो नहीं है कि आप दूसरे इंसान के सामने परोसेंगे कभी उनको अच्छे ना लगे। तो उस जो बात आप सामने वाले को बोलने जा रहे हो ना, मेरा मतलब ये है, जो बात आप सामने वाले को बोलने जा रहे हो, कुछ भी बोलने जा रहे हो, उस बात को अपने ऊपर ज़रूर लगाया करो कि अगर कोई और इंसान इसी बात को, सेम बात को अगर कोई सामने से मुझे बोलेगा, यानी कि ये शब्द मुझे परोसेगा, मुझे ये बात कहेगा, तो मेरे ऊपर उनकी इस बात का क्या असर होगा, फिर आपको उसका जायका पता चल जाएगा। अगर बात बुरी लगने वाली होगी ना दोस्तों, तो मत परोसिएगा उन शब्दों को, ठीक है। कब पता नहीं किस इंसान को हमारी कौन सी बात बुरी लग जाए, कब हम किसी और को हर्ट कर दें। कई बार हमें खुद भी नहीं पता चलता कि हमने क्या कह दिया
और वो सामने वाला इंसान हमारी बात को अपने दिल पे लगा के बैठ जाता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। शब्दों को परोसने से पहले ना उनका जायका ज़रूर देख लिया करो आप। देखो एक एग्जाम्पल मैं आपको और बताती हूँ। देखो जैसे कि मानो मेरी कोई फ्रेंड है, ठीक है। वो मुझ पर भरोसा करती है, मुझ पर विश्वास करती है। मुझ पर भरोसा और विश्वास करके उसने मुझसे अपनी कोई बात, उसकी कोई सीक्रेट बात जो वो किसी को नहीं बताना चाहती थी, लेकिन उसने मुझ पर भरोसा करके उसने मेरे साथ अपनी बात शेयर की है, ठीक है। ये सोच के कि मैं किसी और को नहीं बताऊंगी, ठीक है। कुछ दिन बाद मैं अपने फ्रेंड सर्कल में बैठी हुई थी, जहाँ पर वो वाली मेरी फ्रेंड नहीं थी, बाकी फ्रेंड थी। अब हम फ्रेंड सर्कल में बैठे हुए हैं, कोई खास बात हो नहीं रही है। अब मैं ये सोचूं कि भाई मैं अपनी फ्रेंडों के सामने अपना इंप्रेशन जमाऊं, क्या बात करूं, मैं क्या बात करूं। अब मेरे पास कोई बात नहीं है। अब मुझे याद है कि मेरी उस वाली फ्रेंड ने मुझसे अपना कोई सीक्रेट शेयर किया था, मुझ पर विश्वास करके ही किया था। लेकिन हम क्या करते हैं ना कि हमें अपना इंप्रेशन जमाने के चक्कर में वो जो 3-4 मेरी फ्रेंडें बैठी हुई हैं, हम गॉसिप कर रहे हैं, वहाँ पर मैंने मतलब अपनी उस फ्रेंड की वो बात, जो सीक्रेट बात थी, जो उसने मुझ पर भरोसा करके बताई थी, वहाँ पर मैंने वो बात लीक कर दी, सबको बता दिया कि वो उसने मुझे ऐसे ऐसे बताया था, उसके साथ ऐसे ऐसे हुआ था, वो मुझे अपने बारे में ऐसे बता रही थी। तो देखो उसने मुझ पर भरोसा करके वो बात बताई। वो बात मुझे जो है ना प्राइवेट रखनी थी, लेकिन मैंने वो बात पब्लिक कर दी। तो ये कितनी गलत बात है ना दोस्तों, ऐसा नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए ऐसा। किस लिए? इस बोलने के चक्कर से ही तो ये हुआ ना कि भाई मुझे कुछ बोलना है, कुछ बोलने को मिल नहीं रहा, कि चलो मैं यही बात बता देती हूँ, यही बात बताती हूँ, यही बात करती हूँ। अच्छी भी बात है, इंटरेस्टेड बात है, सबको सुनने में मज़ा आएगा, और भाई मेरा भी दबदबा हो जाएगा, मतलब मेरा इंप्रेशन अच्छा हो जाएगा मेरी फ्रेंडों के सामने। लेकिन जिसने मुझ पर भरोसा करके वो बात बताई, उसका भरोसा, उसके भरोसे का क्या? ये सब इस बोलने की वजह से ही हुआ है दोस्तों। मेरा कहने का मतलब यही है कि कम बोलना चाहिए जहाँ पर ज़रूरत हो ना, वरना चुप रहना बेहतर है। अनेकों शब्द हैं हमारी डिक्शनरी में, लेकिन मौन रहना बेस्ट है। अब देखो दोस्तों, इसमें एक चीज़ और आती है। देखो जब आप बोलना जानते हो ना, आप बोलना चाहते हो, बोलते हो, लेकिन इसके साथ साथ ही आपको एक अच्छा श्रोता भी होना चाहिए, आपको एक अच्छा सुनने वाला भी होना चाहिए। सिर्फ बोलना बोलना, अपनी बात बोलना, ये नहीं होना चाहिए। सामने वाला क्या कह रहा है उसकी बात आपको सुननी भी आनी चाहिए, और सिर्फ सुननी नहीं है, बहुत अच्छे से सुननी है, पूरा ध्यान दे के सुननी है। ये नहीं कि वो सामने वाला कोई बोल रहा है और आप बस खड़े हो, इधर उधर देख रहे हो, कभी घड़ी देख रहे हो, कभी पॉकेट में हाथ डाल रहे हो, सोच रहे हो क्यों बोर कर रहा है, बस मैं यहाँ से चला जाऊँ। ये नहीं, सामने वाले को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप उसकी बातों में इंटरेस्टेड नहीं हो, आप उसकी बात सुन नहीं रहे हो। अगर आप बोलना जानते हो ना, तो सुनना भी आपको आना चाहिए सामने वाले की बात को, और बहुत अच्छे से सुनना आना चाहिए, ठीक है। अगर वो आपको कुछ बता रहा है तो कोई बात, तो उसमें से आप कुछ क्वेश्चन भी पूछ सकते हो उनसे, ताकि उनको ये लगे कि हाँ ये इंसान मेरी बात बहुत अच्छे से सुन रहा है। आप उनसे क्वेश्चन करोगे ना उसके बारे में, अच्छा फिर ऐसे हुआ, फिर आपने क्या कहा, इस तरीके से। तो आपको एक अच्छा श्रोता भी होना ही चाहिए, ठीक है। आप देखो इसमें एक बात और आती है। कई बार ना लोग ये समझते हैं कि कम बोलना मतलब कि चुप रहना। ऐसा नहीं होता। कम बोलना चुप रहना नहीं होता, ये गलत समझते हैं लोग। तो दोस्तों चुप रहना नहीं है हमारे को। कम बोलने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम चुप रहें। जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर बोलना भी ज़रूरी है, वरना तो लोग आपको डम समझेंगे, मूर्ख समझेंगे, ठीक है। जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पर बोलो। कोई आपसे कुछ पूछ रहा है तो उसका आंसर दो, जो नॉलेज है आपके पास वो आप दो, ये ज़रूरी है। अब देखो एग्जाम्पल के तौर पे आप मेरा ही एग्जाम्पल ले लो। जैसे मान लो मैं यूट्यूब पर हूँ, वीडियोस बनाती हूँ, ठीक है। अब कोई मेरी ही फ्रेंड मेरे ही सामने ये कह रही है कि मैं यूट्यूब पर चैनल बनाना चाहती हूँ, लेकिन मुझे नॉलेज नहीं है कैसे बनाया जाता है, कैसे वीडियो शूट होती है, कैसे एडिट होती है, मुझे कुछ पता ही नहीं है, मैं क्या करूँ। अब भाई मैं तो पहले से ही वीडियो डालती हूँ, मैं वीडियो बनाती भी हूँ, मुझे इसकी नॉलेज है, लेकिन वो मेरी फ्रेंड मेरे सामने यही बात कर रही है,
और अगर उस टाइम पर मैं चुप रह जाऊं, कुछ ना बोलूं, ठीक है, कुछ टाइम बाद मेरी उसी फ्रेंड को पता चले कि ये तो वीडियो बनाती है, ये तो यूट्यूब पर है, इसको तो सब कुछ आता है, लेकिन उस दिन जब मैं इससे बात कर रही थी ना, तो इसने मुझे बताया नहीं कि इसको यूट्यूब के बारे में इतनी नॉलेज है, ये इसको वीडियो बनाना आता है, ये इस चीज़ के बारे में ये जानती है। तो जब उसको किसी कहीं और से या बाद में पता चलेगा ना, तो उसको कितना बुरा लगेगा। तो देखो, जब वो मेरे सामने इस बारे में बात कर रही है ना, तो मुझे जितनी नॉलेज मेरे पास है, तो मुझे उसको बताना चाहिए कि हाँ, मुझे इसके बारे में नॉलेज है, आप ऐसे ऐसे कर सकते हो, ऐसे ये काम ऐसे होता है। तो देखो, जितनी नॉलेज आपके पास है ना, तो वो आपको देनी चाहिए, ठीक है। कम बोलने से ये मतलब बिल्कुल नहीं होता कि आप बिल्कुल ही चुप रहो, बिल्कुल डम हो जाओ, ये नहीं होता, ठीक है। मैंने कम बोलने के लिए कहा है, चुप रहने के लिए नहीं कहा है। तो देखो, कम बोलो लेकिन काम का बोलो, ठीक है। तो दोस्तों, आप क्या कहते हो इस बारे में, कैसी लगी आपको ये नॉलेज? आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फिर से मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।